आप सभी का फिर से आज के इस वीडियो में मैं आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आज का ये वीडियो 9वीं क्लास के तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। एनसीईआरटी की जो बुक है, जो किताब है, जान पहचान 9वीं क्लास में पढ़ाई जाती है। आज का ये चौथा लेसन, चौथा सबक जो कि ओस के नाम से है। देखिए, जो इस सबक में, ओस वाले सबक में मश्क दिए हुए हैं। सबसे पहले अल्फाज मानी हैं, इसको लिखा गया है। देखिए इसको। ओस बारी मतलब ओस का बरसना, ख्वास्तगार, तलबगार, चाहने वाला, उदी उदी हल्का बैगनी रंग का, मीना मतलब बारिश। फिर है गुल अफशानियाँ, फूल बिखेरना। मुज़िर, मुज़िर मतलब होता है नुकसानदेह। मखलूक, मखलूक मतलब होता है पैदा की हुई चीज़ें और इंसान वग़ैरह। मतलब अल्लाह की तरफ से जो चीज़ें पैदा की जाती हैं वो इंसान भी है और चीज़ें भी हैं। फिर अगला है निहाल होना मतलब खुश होना। कुदरत रब्बानी मतलब खुदा की कुदरत। आगे देखिए, बेदार होना मतलब जागना, नींद से बेदार होना। ठीक है। मुस्तग़रक़ मतलब डूबना। दुनिया व माफ़िहा का मतलब क्या है? दुनिया और दुनिया में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसको कहते हैं दुनिया और माफ़िहा। महशर, महशर मतलब क़यामत। सैराबी मतलब होता है शादाबी। ठीक है। आगे देखिए, बाराने रहमत, रहमत की बारिश। यकसा मतलब एक जैसा। पोशीदा मतलब छुपा हुआ। सुलह कुल मतलब सब से मिलजुल कर रहना, सबसे बना कर रखना। ठीक है। नमूदार होना मतलब ज़ाहिर होना। ठीक है। आगे देखिए, शजर, शजर मतलब होता है दरख्त। हक बजानिब मतलब सच्चाई, सच्चाई के साथ, हक की तरफ, हक के साथ। ठीक है। हजर मतलब हिजर मतलब क्या होता है? पत्थर। तिश्नगी मतलब होता है प्यास। दिल हक परस्त मतलब होता है खुदा परस्त दिल। फिर आगे दिया है इरफान यज़दा मतलब खुदा की पहचान। ये अल्फाज मानी थे, जो एक लंबी फ़हरिस्त है, इसको आपके सामने पेश किया गया है। अब आगे देखिए, गौर करने वाली बात है, वो क्या है? गौर कीजिए। इंसान उसकी तरह खुदा की पैदा की हुई बहुत सी चीज़ों से काम की बातें सीख सकता है कि जिस तरह अल्लाह ने, खुदा ने उसको पैदा किया है, इसी तरह और भी चीज़ें अल्लाह की तरफ से पैदा की गई है। उन सब चीज़ों से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, सवाल जवाब आ रहा है आगे आपके। सवाल जवाब में क्या है? सबसे पहला सवाल, ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर कैसे लगते हैं? तो जवाब होगा, ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि आसमान से टूटे हुए तारे हैं और गुलअफ़शानियाँ कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए, सवाल नंबर 2 है, खुदा की मखलूक किस चीज़ से तरोताज़ा और निहाल होती है? जवाब होगा, खुदा की मखलूक ओस बारी से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है। सवाल नंबर 3 देखिए, मुसन्निफ़ ने ओस को कुदरत रब्बानी का जलवा क्यों कहा है? तो जवाब क्या होगा? देखिए इसका, मुसन्निफ़ ने ओस को कुदरत रब्बानी का जलवा इसलिए कहा है कि ओस ख़ास व आम, छोटे और बड़े, ऊंचे नीचे के लिए यकसा है। मतलब दुनिया का कोई भी इंसान हो, सबके लिए एक बराबर क्या है, ये सब चीज़ें अता की जाती है। तो ये कुदरत रब्बानी का जलवा है। जवाब नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखिए, उसके बारे में कौन से ज़रबुल मसल मशहूर हैं? ठीक है। कहावत कौन सा मशहूर है? देखिए क्या है जवाब। उसके बारे में एक ज़रबुल मसल है कि उस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है और गोया हाथी ओस से नहा लेता है, मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। मतलब कि ओस जब आसमान से हमारे ज़मीन पर गिरता है तो हर एक चीज़ तरोताज़ा और भीग जाती है, नम हो जाती है, लेकिन क्या उस ओस की बूंदों से किसी की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। बल्कि चिड़िया क्या है, उस एक दो कतरे या थोड़ा सा पानी ही पी सकती है, लेकिन बावजूद उसके कतरों से उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है। ठीक है।
अब आगे देखिए क्या है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है। ओस में फिरना जिसमें इंसानी के लिए मुज़िर है। मुज़िर मतलब नुकसानदेह है। मैंने ऊपर आपको इसके मानी बताए हैं। मखलूक, मखलूक मतलब इंसान खुदा की मखलूक है। मखलूक को लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर जुमलों में इस्तेमाल करना है मखलूक लफ्ज़ को। अजीब व गरीब, ठीक है, अजीब व गरीब, ये वाव होना चाहिए, अजीब व गरीब। उस कुदरत रब्बानी का अजीब व गरीब जलवा है। अमल दखल, लोगों का कुदरत में अमल दखल नहीं होता, कि कुदरत का जो निज़ाम है, जो अल्लाह का निज़ाम है, उसमें इंसानों का कोई अमल दखल नहीं होता है। ठीक है। सुलह कुल, उस बेचारी बड़ी डरपोक सुलह कुल है। ठीक है। अब देखिए क्या है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद और जमा बनाएं। मतलब कि बेतरतीब कहीं वाहिद दिया है, कहीं जमा दिया है, तो वाहिद को जमा में और जमा को वाहिद में मुंतकिल किया गया है। देखिए क्या है, सबसे पहले जज्बात, जज्बा की ये जमा है। जज्बात क्या है, जमा है, उसका वाहिद क्या आएगा, जज्बा। इसके आगे देखिए मुशाहिदा, मुशाहिदा क्या है, वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी, मुशाहिदात। जलवे क्या है, ये भी जमा है, इसकी वाहिद क्या आएगी, जलवा। ख़बर क्या है, ये वाहिद है, इसकी जमा क्या आएगी, ख़बरें। घटाएं क्या है, ये जमा है, इसकी वाहिद क्या आएगी, घटा। ठीक है। आगे देखिए बूंद, बूंद क्या है, वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी, बूंदे। ठीक है। ये थोड़ा सा आपके इस सबक में, उस वाले सबक में जो भी मश्क था, उस मश्क को हल करने की कोशिश की गई है। और इसी तरह इंशाअल्लाह फिर आइंदा आपको एक नए सबक के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक आपको अल्लाह हाफ़िज़। और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक इसको शेयर करें, ताकि वो जो भी मश्क कराए जाते हैं, अगर वो मुकम्मल नहीं कर पाते क्लासरूम में, तो उसको इस वीडियो के ज़रिए वो अपने मश्क को मुकम्मल कर सके और उनके लिए आसानियाँ हो। और मेरे ख़्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद और मुफीद साबित होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर अगले वीडियो में नए सबक के साथ आपके सामने मैं पेश हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।